नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम ऐसो पंच नमुक्कारो सव पावपणात्नो मंगलानंच सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको दूं बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, सुमति पद्म सुपाश जिन राय, चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनम, वासु पूज्य पूजित सुर राय, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंठ और मल्ली मनाए, मुनि सुव्रत नमि नेमि पाश, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, 2400 के चरण कमल में, 2400 के चरण कमल में, मेरा वंदन बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बारे बारे। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को
नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। शाम ढली तेरे जीवन की, शाम ढली आई घड़ी प्रभु सुमिरन की, शाम ढली जल्दी बोलो। तेरे जीवन की, शाम ढली अंजलि जल जो आयु बीते, मन के मन में रह गए चीते, आई घड़ी प्रभु सुमिरन की, शाम ढली तेरे जीवन की, शाम ढली। रोग जरा ने आकर घेरा, फिर होगा शम शान में घेरा, बात नहीं कुछ पूछन की, शाम ढली तेरे जीवन की, शाम ढली। देर न करे अब बांध गठरिया, कदम बढ़ा ले प्रभु की डगरिया, टेव छोड़ अब घूमन की, शाम ढली तेरे जीवन की, शाम ढली। दानिशियल तप भाव भावना, भाव बिना की व्यर्थ कामना, सफल घड़ी प्रभु पूजन की, शाम ढली तेरे जीवन की, शाम ढली। संत विचक्षण शरण में आया, सत्संग रंग में मन को रंगा जा, भ्रमर घड़ी अब कूचन की, शाम ढली तेरे जीवन की, शाम
सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयानम परम परगयानम लोग्य मुवगयानम नमो सया सव सिद्धाणम इक्कोवी नमुक्कारो जिनवर वत्स हस्त वद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम व नारिम व अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आपा मर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्ध आत्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी मानवों को वंदन वंदन वंदन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। दूसरे श्रावण में भी पर्युषण पर्व की आराधना हुई। भादो मास में अभी भी पर्युषण पर्व की आराधना 2-3 जगह यहाँ भी चालू है। सब अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार आराधना में लगे हैं और आराधना का लाभ सबको मिलता है। आज विशिष्ट में विशिष्ट 18वीं सदी के महान संत देवचंद्र जी महाराज का स्वर्गवास का दिन है। देवचंद्र जी महाराज का स्वर्गवास अहमदाबाद में हुआ। देवचंद्र जी महाराज के द्वारा रचित सर्वप्रथम स्नात्र पूजा आज भी कई जगह कई महानुभाव देवचंद्र जी महाराज की स्नात्र पूजा पढ़ाते हैं। देवचंद्र जी महाराज विशिष्ट आत्मज्ञानी संत थे। उन्होंने परमात्मा देवादिदेव 24 तीर्थंकरों के स्तवन 20 विहरमान के स्तवन अति 24 के स्तवन सब में अध्यात्म ज्ञान और परमात्मा भक्ति दोनों का समन्वय दोनों का सम्मिश्रण कमाल 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 है। और दुनिया को अध्यात्म ज्ञान की रुचि पैदा हो ऐसा उनके भजनों में स्तवनों में और अपने व्यक्तिगत जीवन में आज भी यह विचार शासन देवी के माध्यम से फैले हुए हैं कि देवचंद्र जी महाराज वर्तमान में महाविद्या क्षेत्र में श्री मंदिर स्वामी के निश्रा में जीवन केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे देवचंद्र जी महाराज ने जगत के जीवों को सद ज्ञान देने में सही ज्ञान देने में और जीवन का यथार्थ स्वरूप समझाने में प्रयत्न किया, पर प्रयत्न में स्वयं ने जी के ज्ञान दिया। स्वयं ने जी के ज्ञान दिया। संसार अनित्य है, सारे संयोग अनित्य है, सारे पदार्थ अनित्य है। अनित्य संयोगों में जीव अनंत काल से व्यक्ति और वस्तु दो के लगाव में जीवन जी रहा है। व्यक्ति लगाव वस्तु लगाव दो के लगाव में जीवन जी रहा है। जबकि 12 भावना में पहली भावना का नाम है अनित्य भावना। अनित्य भावना का अर्थ क्या? कोई भी संयोग नित्य नहीं है। आपके शरीर की सुंदरता भी नित्य नहीं है। कपड़े की नवीनता भी नित्य नहीं है। भोजन की व्यवस्था में भी भाव परिवर्तन होता है और कितना जल्दी होता है। सारे संयोग अनित्य है। करकंडू राजा अपने जीवन में बहुत कुछ उनके पास था। एक दिन गौशाला में जाते हैं कहीं और नवजात शिशु को बच्चे को बैल के बच्चे को देखते हैं। अब बैल का बच्चा उसमें भी पशु गति में भी उसका आकर्षण आकृति का आकर्षण रंग रूप का आकर्षण इतना ज़्यादा कि करकंडू राजा को लगा
कि नवजात बच्चा इतना सुंदर है, इतना कोमल है, इतना मन भावन है, इसको माँ का दूध ठीक से पिलाना, इसको बहुत अच्छे से रखना, इसकी सार संभाल में कमी मत करना। एक बार, 2 बार, 10 बार देखा, उसको देख के ही उनका मन आनंदित हो जाता था। फिर एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पूछा, जिस बैल को मैंने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा था, उसकी क्वालिटी थी, उसका रंग रूप था, वो बैल कहाँ है, वो बैल कहाँ है? तो गौशाला में किसी जगह उस बैल को बताया कि ये बैल वृद्ध हो गया है, बीमार है, इसको कई प्रकार की तकलीफ है, मक्खियां भिन भिना रही है और उसका शरीर का सारा वैभव बदल गया है। करकंडू राजा को उस बैल की व्यवस्था को देख के भीतर में ये ज्ञान हुआ कि वस्तु का रंग बदलता है, व्यक्ति का रंग बदलता है, व्यक्ति का ढंग बदलता है, व्यक्ति का भाव बदलता है, सब कुछ बदलने वाले संसार में जीव अनंत काल से रचा पचा है। देवचंद जी महाराज ने जीवन में सत्य को जाना, सत्य को जिया और सत्य के दर्शन दुनिया करे, इसके लिए उन्होंने कई प्रकार की रचनाएं, अद्भुत रचनाएं की है। रे जीव साहस आदरो, रे जीव साहस आदरो, मत थाओ दीन, सुख दुख संपदा आपदा, पूर्व कर्म अधीन। क्रोधादि वसे रण समय, सया दुख अनेक, जो समता में सहे तो तुझ खरो विवेक। देवचंद जी महाराज ने संसार को उद्बोधन देते समय ये कहा, सुख में फिसल मत जाना और दुख में घबरा मत जाना। दुख और सुख ये जीवन की बदलती हुई फिल्म है और ये फिल्म सबके जीवन में बदलती है। बचपन कैसा था, फिर किशोर वय कैसी थी, फिर युवावस्था कैसी थी, प्रौढ़ अवस्था कैसी, वृद्ध अवस्था कैसी। अपन अपने ही शरीर को ही देख लें, शरीर कितना बदलता जा रहा है। परिवार में, संबंधों में मोह माया कितनी बदलती जा रही है। अपने पराया में कितना भेदभाव चलता जा रहा है। ये संसार अनित्य है, संयोग अनित्य है, एक नित्य आत्मा है। उस आत्मा को जो जान लेता है, जो पहचान लेता है, जिसको आस्था हो जाती है, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, वो शरीर में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, सबके प्रति कर्तव्य निभाता है, सबके प्रति दायित्व में करुणा भाव भी होता है, प्रमोद भाव भी होता है, सेवा भाव भी होता है, तटस्थ भाव भी होता है, विपरीत भाव भी होता है। व्यक्ति एक, भाव जगत यथा योग्य सबके प्रति रहता है। सबके प्रति रहते हुए भी सबसे जरूरी में जरूरी भाव है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आपने, हमने कितनी बार सुना है, भरत जी मन ही में वैरागी, भरत जी मन ही में वैरागी। संसार में रहते हुए भी व्यक्ति वैरागी होता है। संसार में रहते हुए भी व्यक्ति वस्तु और व्यक्ति के प्रति भाव शक्ति में मोह माया खत्म कर देता है। एक नहीं, अनेक महामानवों के उदाहरण अपन आए दिन सुनते हैं। कितने उदाहरण सुने हैं और कितने उदाहरण सुनेंगे, पर प्रश्न यह है कि कौन सा उदाहरण, कौन सा प्रसंग, कौन सा निमित्त हमें आत्म जागृति में उपयोगी बनेगा। क्योंकि अभी तक सुना बहुत, जाना बहुत, समझा बहुत, पर हमारी समझ जीने में काम कितनी आती है, हमारी समझ जीने में काम कितनी आती है। ये बाह्य जगत का आकर्षण, बाह्य जगत का लगाव, और उस लगाव की इकाई है, बार बार मैं बोलती हूँ, बोलती भी रहूंगी, शरीर में मैं बुद्धि, शरीर में मैं बुद्धि और शारीरिक संबंधों में मोह बुद्धि। मोह बुद्धि और मैं बुद्धि। मैं बुद्धि किसमें? शरीर में। मैं हूं, मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा रंग, मेरा रूप, मेरी आयु, सबको जीव क्या मानता है?
मैं मानता है, जबकि जीव अरूपी है। जीव अरूपी है, जीव कभी दिखता नहीं है, जीव कभी दिखता नहीं है। पर जीव के बिना शरीर कभी देखता नहीं है, शरीर कभी सुनता नहीं है, शरीर कभी बोलता नहीं है, शरीर हंसता भी नहीं है, शरीर रोता भी नहीं है, शरीर राजी नाराज भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जब शरीर में आत्मा के रहने का समय समाप्त हो जाता है और आत्मा कर्मों के अनुसार शरीर बदल लेती है, उस समय इस शरीर को परिवार के सदस्य, घर के सदस्य 1 मिनट में, 10 मिनट में, कि 2 महीने में, कि 4 महीने में, लंबी बीमारी में या तत्काल, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, आत्मा शरीर बदल लेती है, उस समय सारी दुनिया का एक ही रिवाज है, चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे हजारपति हो। आत्मा निकलने के बाद राजा का शरीर हो, महापुरुष का शरीर हो, सामान्य व्यक्ति का शरीर हो, उस शरीर को मुर्दा कहते हैं, उस शरीर को शव कहते हैं, उस शरीर को अग्नि संस्कार के लिए उपयोगी मानते हैं। इस सच्चाई को कौन नकार सकता है? इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। पर जीते जी व्यक्ति में, वस्तु राग और व्यक्ति राग में इस सच्चाई को जानकारी में लेता है, बोलने में लेता है, सुनने में लेता है, शिक्षा में लेता है, भाषण में लेता है, पर जीने में नहीं लेता। जो जीने में इस जानकारी को लेता है वही ज्ञानी है। ज्ञानी जानकारी को जीने में काम में लेता है। भरत महाराजा के लिए कहा गया, इतना वैभव है, इतना ज्यादा, सारे साम्राज्य के अधिपति है, मालिक है, और उसके बाद भी भरत जी मन ही में वैरागी कैसे कहा जाता है? कैसे कहा जाता है? व्यक्ति को समझ में नहीं आती है बात, और कोई समझा भी नहीं सकता ऐसे। ये भाव जगत है, भाव जगत कोई दिखा नहीं सकता। भाव जगत अनुभव का विषय है, भाव जगत अभिव्यक्ति का विषय है, देखने और दिखाने का विषय नहीं है। भरत महाराजा के साथ ये प्रसंग बना, और प्रसंग बना एक व्यक्ति कि आप मन ही में वैरागी, आप वैरागी कैसे हैं? ये बात समझ में नहीं आती है। समझाने के लिए सुना होगा कई बार, भरत जी ने उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक दृश्य की कल्पना करी उसके सामने, और एक तेल का कटोरा भर के दिया उसको, पूरा छलाछल कटोरा भरा हुआ, और कहा कि पूरे शहर में इस कटोरे को, तेल के कटोरे को लेके तुम परिक्रमा करके आ जाओ, परिक्रमा करके आ जाओ, और परिक्रमा करके आ जाओ, और तेल एक बूंद भी गिरता नहीं है, हाथ से छूटता नहीं है, तो तुम्हारी विजय है। और यदि इसमें कोई भी परिवर्तन हो गया, तेल गिर गया, कटोरा छूट गया, तो तुमको जिंदगी का समापन है, तलवार की धार से तुमको उड़ा दे जाएगा। तुम पूरे शहर में घूम के आओ, ये राज आज्ञा, उसको मानना जरूरी था, माना, और पूरे शहर में घूम रहा है। शहर को सजा दिया गया है, शहर में कई प्रकार की दृश्यावली है, और इतने आकर्षण के स्तर है, इतने आकर्षण के कई कार्यक्रम है। पर जब उसे कहा कि तुम्हारी जिंदगी इसी शर्त पे बचेगी कि तुम इस कटोरे के तेल की एक बूंद गिराए बिना पूरे शहर की परिक्रमा करके आ जाओ, और इस परिक्रमा में तुम फैल हुए तो तुम्हारी जिंदगी का समापन। उस व्यक्ति ने पूरे कटोरे के साथ पूरे गांव की, शहर की परिक्रमा करी। पर परिक्रमा करते समय श्वासों श्वास में उसका एक ही ध्यान है, एक ही ध्यान है। और वो ध्यान क्या है? कटोरा सुरक्षित रहे, तेल की एक बूंद गिरे नहीं। दृश्य बहुत है, दर्शन करने लायक शहर भी है, शहर का सामान भी है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, पर पूरे समय वो एक ही ध्यान में पूरी परिक्रमा शहर की करता है, और पूरी
परिक्रमा करके वापस जब आता है तब भरत जी कहते हैं, कहो तुमने शहर में क्या क्या देखा, तुमको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, क्या खरीदने लायक लगा, क्या देखने लायक लगा, किसको देख के तुम राजी हुए, किसको देख के तुम नाराज हुए। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैंने पूरे शहर की परिक्रमा में सिवाय तेल के कटोरे के किसी को देखा नहीं, किसी दृश्य में मेरा ध्यान गया नहीं, किसी दृश्य का मैंने ज्ञान किया नहीं, किसी दृश्य में मेरा मन उलझा नहीं और किसी दृश्य में मेरा राग द्वेष हुआ नहीं। भरत जी ने कहा, क्यों नहीं हुआ? मेरा एक ही ध्यान था, कटोरा सुरक्षित, तेल भरा हुआ कटोरा सुरक्षित रहे और मैं वापस पूरे शहर की परिक्रमा करके आप तक पहुंच जाऊं। बोले, तुमको बात अब समझ में आ गई होगी कि तुम पूरे शहर में रहे, शहर में दृश्य भी रहे, व्यक्ति भी रहे, वस्तु भी रही, नाना प्रकार के आकर्षण भी रहे, पर तुम्हारा ध्यान केवल कटोरे में रहा। ऐसे ही ज्ञानी का ध्यान आत्मा में रहता है, वो जगत में रहता है, पर जगत उसमें नहीं रहता। जगत दिखता है, देखता नहीं। दिखना अलग चीज है, देखना अलग चीज है। ये दृश्य दिख रहा है, दिखना एक आंख का विषय है और दिखाई देना इस वस्तु का स्वभाव है, पर दिख रही है और आत्मा ज्ञान शक्ति से देख रही है, पर कोई विकल्प नहीं। इसकी सुंदरता को लेके, इसकी लंबाई को लेके, इसकी चौड़ाई को लेके, पंखे को लेके, व्यवस्था को लेके, बैठने वालों के शरीर को लेके, किसी में इसका मन किसी में नहीं है, कपड़े का मन किसी में नहीं है, छत का मन किसी में नहीं है। किसी में क्यों नहीं है? ये जड़ है। ऐसे ही चेतन का मन आत्मा में ही रहता है, जगत में नहीं रहता है। ऐसे भरत महाराजा जगत में रह के भी, भरत जी मन ही में वैरागी। आज भी संसार में कई व्यक्ति संसार से उदासीन होते हैं। मैंने पहले भी बोला, उदासीनता दो तरह की होती है। एक तो अभावजन्य उदासीनता होती है, जो चाहिए नहीं मिला, जैसा मकान चाहिए, जैसा व्यवहार चाहिए, जैसा स्वभाव चाहिए, जैसा व्यक्ति चाहिए, जैसी वस्तु चाहिए, जो चाहिए वो नहीं मिलता है, उसमें भी व्यक्ति का मन उदास हो जाता है। उदास होने में देर नहीं लगती है। आप किसी के घर गए, बहुत प्रसन्नता से गए, और जिसके घर गए, जिससे मिलने के लिए गए, मालूम आज तो बहुत साधन है जानकारी के, पर ऐसा भी समय था, पहुंच गए और पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि घर में ताला लगा है, जिससे हम मिलने गए वो व्यक्ति है ही नहीं। जिसके लिए हमने इतना परिश्रम किया आने में, शरीर को सजाने में, सामान जमाने में, लेके आने में, वो व्यक्ति है ही नहीं। जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता है, तब भी व्यक्ति का चेहरा लटक जाता है, व्यक्ति का मन उदास हो जाता है। उदास होना सामान्य बात है, सामान्य बात है। कोई कड़वा बोल दे, कठोर बोल दे, लूखा बोल दे, तीखा बोल दे, तब भी हमारा चेहरा बदल जाता है। आपने किसी को सम्मान में बहुत मन से कोई चीज घर में बनाई और बना के खिलाने का आग्रह, निकट का व्यक्ति जो भी है, चाहे माँ है, चाहे पिता है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, वो स्वीकार कर ले तो मन राजी हो जाता है। और यदि वो स्वीकार नहीं करे, मैंने इतने मन से बनाई, इतनी इच्छा से बनाई, आप तो लेते ही नहीं है, और वो नकार दे, वहां भी व्यक्ति का मन उदास हो जाता है। व्यक्ति राग की जिंदगी जीने में व्यस्त है, और राग की जिंदगी में जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, पर जीवन में सदा फिल्म एक सी रहती नहीं है, परिस्थितियां बदलती है। व्यक्ति संयोग, व्यक्ति वियोग हमारी आंखों के सामने होता है और हम देखते हैं, पर फिर भी कुछ समय के बाद वही संसार, वही मन, वही राग, वही रंग, वही संपत्ति, वही परिग्रह, उसी में मन उलझ जाता है। कहावत है कि शमशान वैराग्य,
शमशान वैरागी किसको कहते हैं? शमशान के समय जाते हुए व्यक्ति को देखते हैं, जलते हुए व्यक्ति को देखते हैं, तब लगता है अरे संसार ये है, अरे संसार ये है। पर अभी पंचम काल में, आधुनिक काल में तो यहाँ तक सुना जाता है कि अभी मृत्यु का भी असर कम है, अभी वियोग का भी असर कम है, अभी जाने वाले व्यक्ति के गुणों को याद करने में भी व्यक्ति का मन कम लगता है। शमशान भूमि में भी कई व्यक्ति कई प्रकार की बात करने लग जाते हैं, कई व्यक्ति कई प्रकार की बात करने लग जाते हैं, जबकि दृश्य ऐसा है कि व्यक्ति था और आज नहीं है। देखते देखते शरीर राख में बदल रहा है और परिवार के सदस्य स्वयं अपनी उपस्थिति में उस कार्य में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कैसा दृश्य है और कैसा दृश्य है, और उस दृश्य को देखने के बाद भी हमारे भावों में जो लाभ आना चाहिए वो स्थायी नहीं आता, कुछ समय के लिए आता है, कुछ मिनटों के लिए आता है, फिर उसी राग रंग में जीव उलझ जाता है। ऐसे अनित्य संयोगों में जीव ने राग द्वेष की यात्रा अनंत काल से की है और करेगा। कब तक? कब तक करेगा? जब तक उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक उसको अनित्य संसार में मोह माया कम नहीं होगी, जब तक उसको सच्चाई का ज्ञान नहीं होगा, वहां तक व्यक्ति बाह्य जगत में ही व्यस्त रहता है और बाह्य जगत में ही मस्त रहता है। बोलो, जिंदगी जन्मे तब से लेके अभी तक कपड़े कितने बदल लिए, कपड़े कितने बदल लिए, खाने के पदार्थों का स्वाद कितनी बार ले लिया, अच्छे शब्द कितनी बार सुन लिए, प्रशंसा के शब्द भी सुन लिए, निंदा के शब्द भी सुन लिए, सब तरह के संसार के कड़वे मीठे अनुभव आपको, हमको, सबको होते हैं। पर उसके बाद भी आत्म जागृति, साधु बनी गृह वास नीरे छोड़ी ममता ते, ये भी देवचंद्र जी महाराज का स्तवन है। और रे जीव साहस आदरो मत थाओ दीन, सुख दुख संपद आपदा पूर्व कर्म आदीन। पूर्व कर्म वर्तमान में आपको मनुष्य भाव दिया, अब वर्तमान के कर्म आपको कहाँ ले जाएंगे? वर्तमान के कर्म आपका शरीर कौन सा बदलेगा, किस गति में बदलेगा, किस जाति में बदलेगा, किस शरीर में बदलेगा, इसका चिंतन दिन में 10 बार भी आता है क्या? कि जीवाराम तुमको यहां से जाना है, जाना तो पड़ेगा, दुनिया की हकीकत है, पर तुमको अब मनुष्य भाव में इतने अच्छे कार्य करना है। व्यक्ति लगाओ और वस्तु लगाओ, क्या करना है? 2 को ही कम करना है। व्यक्ति लगाओ और वस्तु लगाओ, 2 को कम करना है, पर दोनों ही कम नहीं होते हैं। वस्तु लगाओ कम होता है, व्यक्ति लगाओ कम होता है। कौन सा होता है? व्यक्ति लगाओ, वस्तु लगाओ। बचपन में लगाओ, किशोर वय में लगाओ, फिर विवाहित जिंदगी में लगाओ। लगाव बदलता रहता है, लगाव बदलता रहता है, मोह बदलता रहता है, व्यक्ति वस्तु में बढ़ता भी रहता है, घटता भी रहता है। घटना और बढ़ना बड़ी बात नहीं है। व्यक्ति का लगाव, व्यक्ति की आसक्ति, आत्मज्ञान, सत्संग का लाभ जब मिलता है और सत्संग जब हृदय में असर करता है, उसके बाद आप हम कितने व्यक्तियों को देखते हैं कि जीवन में देखते देखते व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, देखते देखते बदल जाता है। आज भी संसार में कई जीव ऐसे हैं, धर्म में ही ज्यादा मन लगता है, उदारता का ही व्यवहार ज्यादा होता है, खाने में मन कम लगता है, पहनने में मन कम लगता है, दूसरों की जरूरत में मन ज्यादा लगता है। मैंने एक ऐसा व्यक्ति अपनी आंखों से देखा छत्तीसगढ़ में बनारसी दास जी का नाम तो दुनिया जानती है। बनारसी दास जी का ग्रंथ कौन सा है? 6 डाला। अध्यात्म ज्ञान परिपक्व था, अध्यात्म ज्ञान में कोई कमी नहीं थी।
पर उसके बाद भी मुझे संसार छोड़ना है, मुझे संसार छोड़ना है, मुझे संसार छोड़ना है, निरंतर भाव बनते थे। पर उसके बाद भी परिग्रह राग पूरी तरह छूटता नहीं था। छोड़ना है पर छूटता नहीं है। कई व्यक्तियों के विचार आते हैं, मुझे क्रोध छोड़ना है, पर निमित्त मिलने पर छूटता नहीं है। मुझे लोभ छोड़ना है, पर लाभ होने पर लोभ छूटता नहीं है। मुझे भोजन में स्वाद छोड़ना है, स्वाद छोड़ना है, पेट के लिए भोजन करना है, पेट की पूर्ति के लिए भोजन करना है, शरीर की व्यवस्था है, शरीर की आवश्यकता है, पर आत्मा में जो शरीर में जाने वाला अन्न है उसके प्रति स्वाद का राग, स्वाद का राग मुझे छोड़ना है। छोड़ना है, ये बात सबके दिमाग में बहुत बार आती होगी, पर छोड़ने का जब समय आता है तब यदि नहीं छूटता है तब सोचना चाहिए कि छूटता क्यों नहीं है। बनारसी दास ऐसे महामानव जिनको संसार छोड़ना था, वैरागी जीवन जीना था, पर फिर भी काल परिपक्व नहीं हुआ या राग छूटा नहीं। एक रोज ऐसा योग बना कि वो लेटे हैं और निद्रा भी है और निद्रा टूटती भी है और गेट खुला है और एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति आके उनका भंडार, उनकी अलमारी जिसमें उनका चांदी सोना सामान भरा पड़ा है उसको खोलता है और खोल के चोर चोरी के लिए आया है, चोर के रूप में आया है, चोरी करने आया है। बनारसी दास जी अर्ध निद्रा में हैं और उनकी निद्रा भी खुल जाती है और वो देखते हैं कि चोर आया है, सामान निकाल रहा है, सामान इकट्ठा कर रहा है। और वो बार बार क्या सोचते हैं, बनारसी दास तेरे से छूटता नहीं था ना, इसलिए छुड़ाने आया है, ये उपकारी है। ऐसे भी मानव होते हैं, ये उपकारी है, तेरे से छूटता नहीं था, ये छुड़ाने आए हैं। आंख बंद कर विघ्न मत डाल, इनको सामान इकट्ठा करने दे, ले जाने दे, तेरे को छोड़ना था, तेरे से छूटता नहीं है, इसलिए ये महानुभाव, ये उपकारी व्यक्ति तेरा राग छुड़ाने के लिए आया। ऐसा भाव जगत इतना ऊंचा, और आने वाला चोर सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और गट्ठड़ बांधता है। वहां तक भी बनारसी दास जी जगते हुए सोने का अभिनय करते हैं, जगते हुए सोने का अभिनय करते हैं। और क्या सोच रहे हैं, तेरे से परिग्रह का राग छूटता नहीं था, छूटता नहीं था, छोड़ने की बात करता था, कितनी बार बात करता था, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। अब ये छुड़ाने वाला आ गया तो छोड़ने का समय आ गया, अब तेरे को क्या सोचना है। खुली आंख बंद कर लेते हैं और चोर सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो गट्ठड़ उससे उठता नहीं है। उस समय बनारसी दास जी खुद अपने जीवन का लिख के गए हैं, उससे जब सामान उठता नहीं है तब वो उठते हैं और उठ के उसको सहयोग देते हैं, और सहयोग देके गट्ठड़ जब वो सिर पे रख लेता है और जब गेट खोल के निकलता है तब बनारसी दास जी को आनंद आता है। आनंद इस बात का कि आज मेरे से परिग्रह छूटा और छुड़ाने के लिए ये उपकारी बन के, ये चोर उपकारी बन के आ गया। तेरे से छूटता नहीं था, छूटता नहीं था, केवल छोड़ने की बात करता था, अब छूट गया, दुख किस बात का, इसको क्या मानेगा, क्यों मानेगा, तेरा उपकारी है। बनारसी दास जी का गजब का उदाहरण है। जगते हुए निद्रा का नाटक करते रहे और सारा सामान बंद गया, तब उठे, और उठे किस लिए, उसको सहयोग देने के लिए, सहयोग देने के लिए उठे। और वो जब चला गया, घर पहुंचा, घर पहुंचते के साथ पत्नी ने कहा, आज किसके धाड़ा पाड़ा, इतने जल्दी कैसे आ गए, चोरी करने में भी समय लगता है, 10 जगह घूमते हो, कहीं कहीं तुमको चांस मिलता है, तब रोटी रोजी का सामान लेके आते हो, आज इतने जल्दी कैसे आ गए। तब चोर कहता है पत्नी को
कि आज मैं और कहीं नहीं गया, आज मैं बनारसी दास जी के गया और बनारसी दास जी के यहाँ से सारा धन लेके आया हूँ। पत्नी कहती, अरे राम, ऐसे महामानव, वो तो बहुत ऊंचा मानव है, बहुत परिग्रह, परमात्मा का प्रेमी है, उसमें तो सद्गुण ही सद्गुण का भंडार है। ऐसे व्यक्ति का तुम सामान लेके आए हो, ऐसे व्यक्ति के यहाँ चोरी करके आए हो, ये धन तुम्हें पचेगा नहीं, ये धन तुम्हें पचेगा नहीं। तुम्हारा पाप का प्रमाण बहुत है और पाप के प्रमाण में ऐसे पुण्यात्मा का, परमात्मा का जो भक्त है, सामान्य भोजन करता है, सामान्य जीवन जीता है और उसका परिग्रह तुम लेके आ गए और उसने तुमको सहयोग दे दिया, ये धन तुम्हें पचेगा नहीं, वापिस जाओ। पत्नी कहते वापिस जाओ और बनारसी दास जी का धन बनारसी दास जी को दे के आओ, ये धन तुमको मेरे को पचेगा नहीं। वो कहता कैसे जाऊं? बोले जाना पड़ेगा, वापिस जाओ। पत्नी के कहने से पति फिर वापिस जाता है वही सामान लेके, और उस समय कवाड़ बंद अंदर से। फिर वो खटखट करता है। बनारसी दास जी उठते हैं, कहते हैं कौन कौन? कि मैं आया हूं। कौन आए हो? कवाड़ खोलो। आपका धन मैं वापिस लेके आया हूं कि मेरे पत्नी ने कहा है कि इनका धन तुम्हें पचेगा नहीं, ऐसे पुण्यात्मा का, ऐसे धर्मात्मा का धन तुम लेके आए हो, इस धन को वापिस दे के आओ, इसलिए मैं वापिस आपके यहाँ छोड़ने को आया हूं। बनारसी दास जी कहते हैं फूटे कर्म, छूटा हुआ परिग्रह फिर आ गया और उनको मानसिक दुख होता है कि छूटा हुआ परिग्रह फिर क्यों आ गया। ऐसे भी संसार में लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि झाड़ू निकाले कोई नौकर और उसमें तिनकला भी निकल जाए तब भी ध्यान रखे, अरे बुआरी में डाल तिनकला वापिस। परिग्रह राग व्यक्ति के जीवन में कहाँ कहाँ है, कितना है, सबको सब कुछ पता है। ऐसा परिग्रह राग। और कई व्यक्ति जीवन में परोपकार में इतनी रुचि लेते हैं, आज भी संसार में। आज ये जो लूणिया प्रेम चंद जी यहाँ बैठे हैं, इनके मामा जी कुसुम कसा में मेरा योग बना उनके साथ। उनका भाव बहुत ज्यादा भक्ति में राजी हो गया था। मैंने उनका मकान देखा, इतना बड़ा, पति पत्नी दो, तीसरा कोई सदस्य नहीं। शाम के समय आसपास के गांव से इधर उधर जाने वाले 10-15 व्यक्ति उनके यहाँ सोते थे। सबके लिए बिस्तर, सबके लिए रजाई, सबके लिए सवेरे गर्म पानी, ठंडा पानी, नहाने धोने की व्यवस्था। पति पत्नी दो, गाय भैंस 10 मैंने आंखों से देखी। 15-20 किलो दूध होता है, एक पाव दूध बिक्री नहीं करते हैं और आने जाने वालों को भरपूर दूध चाय नाश्ता मिलता है। ये कोठारी जी की बेटी ने भी देखा है, ये भी कुसुम कसा की हैं। क्या नाम है पापा का? अनूप चंद जी कोठारी की लड़की है और अनूप चंद जी कोठारी भी कुसुम कसा के हैं। उनका भवन आज भी वहां है। वो जिनका नाम मैं बता रही हूं, मनोहर लाल जी सिंघी, उनको आनंद इसी में है। एक पाव दूध बिक्री नहीं करते हैं, 10 गाय भैंस है, आंखों से मैंने देखा है। और आने जाने वाले दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। 2 व्यक्ति है और भोजन बनता है 10-12 व्यक्तियों का, 15 व्यक्तियों का। आने जाने वाले, कोई नहा धो के नाश्ता करके जाता है, कोई भोजन करके जाता है और उनको इसी में आनंद है। यहाँ तक कि एक जीप और ड्राइवर, गांव छोटा था, 20-25 किलोमीटर पे दूर के गांव थे, एक जीप और ड्राइवर घर के बाहर छोड़ते थे। और इसलिए कि मेरे गांव वालों को आधी रात में कोई जरूरत पड़े तो मेरे को जगाने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, ड्राइवर को कह के रखते थे किसी की भी जरूरत हो तो तुम तत्काल जीप लेके सवारी को जहां ले जाना हो
ले जाना, मेरे को पूछना मत। यहाँ तक कि गांव वाले जानते थे कि यदि आधा किलो 1 किलो दूध की जरूरत है तो दोपहर को दूध फट गया या मेहमान आ गए तो गांव के 10-20 व्यक्ति ऐसे थे जो आधा किलो 1 किलो दूध लेने आ जाते थे और प्रेम से, भाईचारे से, आत्मीयता से देते थे। मुझे एक बार कहने लगे, एक बार क्या कई संस्मरण है। फिर मैंने कहा आप पदयात्रा में आते हो और पदयात्रा में आपके घर का जो भोजन होता है वो थोड़ा अति आकर्षक होता है, स्वादिष्ट होता है, पर देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम जिन घरों में जाते हैं, छोटे गांव हैं, मध्यम वर्ग है, दाल रोटी कैसे भी अपना पेट भरते हैं, उनके सामने आपका आहार बैठने में हमको तकलीफ होती है और उनका आहार न ले ये भी अच्छा नहीं लगता है और आपका आहार ज़्यादा ले ये भी अच्छा नहीं लगता है और लेना पड़ता है। मैंने उनको कहा कि आप इधर के गांव में ना आया करें, इसलिए कि यहाँ मध्यम वर्ग है और हमारी गोचरी वगैरह हो जाती है। बोले ठीक है, कल आप कहाँ रुकोगे? जहाँ रुके उस गांव में चले गए और उस गांव में जाके वहाँ के लोगों को कहते हैं मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं कल आपके साथ यहाँ भोजन करूँगा, आप कराओगे ना मेरे को भोजन? मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा, आपके यहाँ भोजन करूँगा बोल के जाते हैं और सवेरे पूरे घर वाले खाना खा ले और खुद के साथ वाले खा ले। इतनी दाल बाटी बनवा के लाते हैं और दाल बाटी में 2.5-3 किलो घी उस भगोने में और लाके रखते हैं। मैं आ गया आपके यहाँ, आप मेहरबानी करना, मैं फिर कल खा लूँगा, पर आज तो आपको मेरे साथ खाना है। इतनी बाटी है, आप बनाओगे तो खाना पड़ा रहेगा, मैं नहीं खाऊंगा, आपको मेरे साथ खाना पड़ेगा। मैंने कहा मनोहरलाल जी साहब 2.5-3 किलो घी डाल के लाए तो आखिर बाटी खाने वाला कितना घी खाएगा? अरे महाराज मुझे मालूम है घी खाया नहीं जाएगा, पर देखो दिमाग। बोले घी गर्म होने के बाद जल्दी ठंडा नहीं होता है, घी मैं खूब अच्छा गर्म करवा के बाटी डाल के लाया हूँ कि घी वापिस चला जाएगा, पर बाटी खाने वालों के लिए गर्म रहे इसके लिए घी डलवाया है। देखो कैसे कैसे आदमी होते हैं, कैसे कैसे भाव होते हैं। घर में 2 व्यक्ति है और रजवाड़ा है पूरा, और वो कहते हैं मुझे आनंद इसी में है, खाने से ज्यादा मुझे खिलाने में आनंद है, दूसरों की जरूरत में आने में मुझे आनंद है। मेरे को कहने लगे मेरे को आपको चौमासा करना पालतना, पर इतने कम मेरे मुंह से निकला कि मनोहरलाल जी शरीर को तो परिवार जलाएंगे, शरीर तो जब आत्मा शरीर बदल लेगी तो शरीर को तो परिवार जलाएगा। आप जीवन में उदारता का गुण, कई अच्छे गुण हैं, फिर भी धर्म ध्यान में प्रवृत्ति कम रही है। तो मैंने कहा शरीर को परिवार जलाएगा, उससे पहले आप कर्मों को जलाओ और इतनी आराधना करो, इतनी अच्छी आराधना करो कि कर्म आपके यहाँ ही जल जाए, जिससे आपको कर्मों का भुगतान और कहीं न करना पड़े। उन्होंने अट्ठाई भी करी, पूजा भी करने लगे, रात्रि भोजन भी छोड़ा, सब अच्छाइयाँ जीवन में आई। पर आने के बाद मेरे से मिलने के लिए आए, रास्ते में हम बिहार कर रहे थे और सामान लेके आए, खादी वगैरह जो भी लाना था, कपड़ा वगैरह। मैंने कहा मनोहरलाल जी जरूरत नहीं है, हमारे पास तो जरूरत से ज़्यादा है। मुझे कहने लगे आप मुझे मना कर रहे हो, आप मुझे मना कर रहे हो, मैं आऊँगा इस शरीर से फिर आपके यहाँ कभी? मेरा अब ये शरीर जाने का समय आ गया है, मैं आपको न बहरा न आऊँगा न पालीताड़ा चौमासे की ख्वाहिश मेरी पूरी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये कैंसर रोग मेरे शरीर में मेरे को एकदम जर्जर कर दिया है। मेरे पास आपके शब्द जीने के लिए समय नहीं है। आपके शब्द हैं कि शरीर को परिवार जलाएगा, तुम अपने कर्मों को जलाओ, पर कर्मों को जलाने के लिए मन तो तैयार हो गया, पर बीमारी ऐसी आ गई और शरीर जर्जर हो गया है।
अब मुझे कर्म जलाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैंने कहा पालिताड़ा चौमासा हो जाएगा। मैंने कहा पैसा होगा तब हो जाएगा। तो बोलते हैं इतना कचरा तो महाराज घर में पड़ा है, इतना कचरा तो घर में पड़ा है, एक चौमासा हो, इतना धन तो मेरे पास है, धन की कमी नहीं है, चांस मिलना चाहिए। देखो भाव जगत आज पंचम काल में भी जीने वाले एक नहीं हजारों व्यक्तियों के उदाहरण हैं। जैन साधु गांव गांव घर घर घूमता है, दुनिया में रह के दुनिया को देखता है, दुनिया से दूर रह के दुनिया समझता है, दुनिया से दूर रह के दुनिया समझता है। और ये सत्संग में ये सारे विचार क्यों दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं कि हम हमारे भाव जगत को जांचें, हम हमारे भाव जगत को मापें, हम हमारे भाव जगत को पूछें कि मनुष्य शरीर की ऊंचाई छोड़ के कहीं तुमको तिरंज गति में तो नहीं जाना पड़ेगा। ये धन यहीं रहेगा, परिवार यहीं रहेगा, मकान यहीं रहेगा, संपत्ति यहीं रहेगी। मैं कितनी बार बोली हूँ, गुरुवर्य विचक्षण श्री जी महाराज का खास शब्द था, मार खाएगा कोई, माल खाएगा कोई। पीछे वाले सब चीज को संभाल लेते हैं, व्यापार को भी संभाल लेते हैं, ब्याज में पैसे दिए हुए भी हिसाब किताब देख लेते हैं, लेने वालों से ले लेते हैं, देने वालों को दे देते हैं। पीछे वाले माया की व्यवस्था में, परिग्रह की व्यवस्था में, व्यापार की व्यवस्था में, लेन देन की व्यवस्था में पूरा दिल दिमाग लगा के सब व्यवस्थित कर लेते हैं। पर जाने वाले को पूछे कि आप कहाँ गए, आप कहाँ गए, आप कहाँ हो, हम आपके लिए क्या करें? कोई ऐसा दृश्य आज तक नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी, व्यक्ति अपने लिए जितना, अपने आत्मा की आराधना करने के लिए व्यक्ति जितना कंजूस है, परिवार की व्यवस्था के लिए उतना ही उदार है। अपनी आराधना करने के लिए, अपनी साधना करने के लिए, अपना भाव सुधारने के लिए, तिर्यंच गति से छुट्टी लेने के लिए, अपने भाव जगत को जितना ऊपर उठाना चाहिए, जितना ऊंचा उठाना चाहिए, जितने अच्छे भाव करने चाहिए, सरलता, विनम्रता, सेवा भावना, क्रोध कैसे कम हो, लोभ कैसे कम हो, खाने की लालसा कैसे कम हो, और पहने, रंग बदल बदल के, डिजाइन बदल बदल के, 100 कपड़े पहनने के बाद भी और चाहिए कि तृष्णा कहाँ तृप्त होती है? कहाँ तृष्णा तृप्त होती है? एक व्यक्ति हजारों नोट गिन रहा है और नोट गिनते गिनते पुराने नोट देता जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है नोट तो नोट है, नहीं मेरे को नए नोट दो। अरे नोट की कीमत वही है, फिर भी राग नए नोट में ज्यादा है, नए संबंधों में राग ज्यादा है, बेटे बेटी में राग ज्यादा है, भाई बंधों में राग कम हो जाता है। ये सच्चाई बुद्धि स्तर पे समझने वाला इंसान अपने भाव जगत को कब ठिकाने लाएगा? आज ही मेरी बात हो रही थी, इंदौर से महेंद्र सागर जी महाराज के मित्र है और उनके पिताजी हमारे संपर्क में बहुत ज्यादा थे। क्या बोलते हैं, काबरा जी। इनके पिताजी हमारी पदयात्रा में रहते थे, यहाँ तक कि रोटी भी कभी जरूरत पड़ी तो बहराते थे बना के। और उनका देहांत कब हुआ? जब वो सबके साथ ध्यान कर रहे थे, सबके साथ ध्यान कर रहे थे। उस समय सबने कहा ध्यान हो गया, सब उठ गए, काबरा जी उठो। उठावे किसको? बैठे बैठे ही शांत हो गए, और शांत कब हुए पता ही नहीं चला, ध्यान में प्राण निकल गए। उनके बेटे भी बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। आज जीवन कब कैसे समाप्त होता है आदमी सोच नहीं सकता। इंदौर संघ के मुख्य व्यक्ति प्रकाश जी मालू, दादाबाड़ी को इतनी चमन बनाई है, 2-2.5 करोड़ तो खुद के लगा दिए होंगे, आसपास वालों के जिसके लगने थे लगे। हॉस्टल भी बनाई, धर्मशाला भी बनाई, और पर्यूषण में 4था दिन और रात्रि में भक्ति में बैठे हैं। आज उनकी धर्मपत्नी यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे कहने लगे 9:45 बज गई, अपन चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पत्नी पीछे बैठी, स्वयं आगे बैठे, स्कूटर चलाने लगे और 5 मिनट स्कूटर चला नहीं,
5 मिनट भी स्कूटर चला नहीं। कौन है? हैं? ओ प्रमोद भाई जी, मैं आपको मालपुरा में मिले हैं अपन कुमारपाल भाई के साथ। आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत जानकारी मिल रही है। मंदिर तो बनाया है, पशु पक्षियों के लिए जो आपने अस्पताल बनाया है, एक के अनेक कार्य करते रहो। हम अच्छे कार्य करने वालों की लिस्ट पढ़ रहे हैं, उसमें आपका योग भी बन गया। ओम शांति, ओम शांति। व्याख्यान आप राजकीय क्षेत्र में व्यस्तता का समय होगा आपका। मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे सीएम साहब के साथ जयपुर जाना। मेरे को सबसे ज्यादा अभी कुमारपाल भाई के स्वास्थ्य की, मैं परसों हो गया आया हूँ दौल का, और पहले सब ठीक है। अभी उनको वापस अस्पताल ले गए। अभी हॉस्पिटल में ही है। नहीं, वापस ले गए अहमदाबाद। वो कल का मुझे अपडेट। वापस इसलिए ले गए कि वहाँ मिलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि उनके स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना हुई, इसलिए वापस ले गए। आप तो कुमारपाल भाई के परम भक्त हो, मुझे मालूम है। और अपनी तन मन धन की शक्ति परोपकार में, परमार्थ में, जीव दया में जैसे आप लगा रहे हो, उसी तरह की हम बात कर रहे थे यहाँ। और वैसे भी समय हो गया, व्याख्यान का समय हमारा रोज का 9 से 10 है। प्रभु परमात्मा आपको, हमको, सबको सद्बुद्धि दे कि हमारा जीवन सत्कार्यों में, शुभ भावों में, सद्गुणों में ऊपर उठता जाए और मान कषाय की भूख मरती जाए। कोई कितनी भी प्रशंसा करे, कोई कितनी भी अपने गुण गावे, अपने को ये विवेक रखना है कि मान कषाय का लाभ मेरी आत्मा में न मिले। मान कषाय का लाभ पाप का बंद कराता है। अहो अहो श्री करुणा सिंधु अपार, आपा मरि परि प्रभु करो। आहो आहो उपकार, जे स्वरूप समझाविना, पायो दुख अनंत समझाव्यू ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यू भान निस, तेहने सदा प्रणाम। देह छता जेहनी दशा, वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरणिमा, हो वंदन अग्नि। 2 मिनट अपन जिस संदर्भ में मैं बात कर रहे थे, वो मनोहर लाल जी सिंघी, जिनकी परोपकार में रुचि, परमार्थ में रुचि, जिनको धन कागज के नोट लगे, ऐसा व्यक्ति जब मुझे रास्ते में मिलने आए और कपड़े वगैरह लेके आए, मैंने कहा मनोहर लाल जी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आप मेरे शरीर को देख रहे हो, मेरी बीमारी को देख रहे हो। आपने कहा था कि शरीर को तो परिवार जलाएगा, आप जीते जी अपने कर्मों को जलाओ, पर मेरे पास समय कहाँ है, और ये मैं लेके आया हूँ, आप मुझे मना कर रहे हो। मैं अब जीवन में आने वाला हूँ, फिर कभी लेके आऊँगा, मेरा शरीर बदलने का समय आ गया। यानी आज भी संसार में ऊंची क्वालिटी के लोग परमार्थ और परोपकार में, परमात्मा भक्ति में, साधु व्यावच में, अपने तन मन धन का उपयोग करने में, जिनकी शरीर की आसक्ति, पैसे की आसक्ति, नाम की आसक्ति, धन की आसक्ति जिनकी कम होती है, वे ही व्यक्ति जीवन में परोपकार और परमार्थ के कार्य इतने ऊंचे, इतने अच्छे करते हैं कि शरीर तो जिसका जितने समय टिकना है उतने ही समय टिकेगा, पर उसके बाद भी व्यक्ति के कार्यों की आयु बहुत लंबी होती है। जो व्यक्ति जितने ऊंचे कार्य करता है, जितने अच्छे कार्य करते हैं, उसकी आयु उतनी लंबी होती है, कार्यों की लंबी होती है, और कार्यों से ही संसार चलता है, और शुभ कार्यों में ज्यादा परोपकार और परमार्थ होता है। कुमारपाल भाई जैसा महान व्यक्ति, अच्छे अच्छे आचार्य जिनके लिए बोलते हैं कि रंगीन कपड़े हैं,
नवरत्न सागर जी मालवे के खास संत, उन्होंने कहा कुमारपाल के कपड़े यदि रंगीन न हो तो मैं इनको खुद भावपूर्वक आचार्य की वंदना करूं। ऐसा जिनका जीवन ऊंचा, पर पता नहीं क्या योग बना, कैसा योग बना। पूरा समय परोपकार और परमार्थ दो ही कार्य जिनके जीवन में है, उनको भी असाता वेदनी के उदय ने इस तरह घेर लिया है कि उनका शरीर इस समय असाता के उदय में अस्पताल में है। हम आए दिन बार बार प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि उस महामानव की, सेवा भावी मानव, परमात्मा का भक्त, जीव दया, जिन शासन का प्रेम, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। भगवान जल्दी में जल्दी उनका स्वास्थ्य लाभ हो, यही शुभ कामना के साथ सर्व मंगल। कल्याणी परम उपकारी